नमस्कार। पूर्वोत्तर के राज्यों में 2018 के चुनाव में बीजेपी की जीत ने और 44% के आसपास वोट ने पूरे देश को चौंका दिया था कि जो पार्टी 2013 में 1.5% वोट पाई थी, जिसके कभी एक विधायक चुनाव नहीं जीत पाए थे, वो सीधे 2018 में त्रिपुरा में सरकार बनाने में कैसे कामयाब हुई। और वही पार्टी 2023 में त्रिपुरा की सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर है और चुनाव लड़ रही है 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद। दरअसल पूर्वोत्तर के राज्यों में आसाम में बीजेपी ने अपने दम पर 2016 में सरकार बनाई और 2021 में दोबारा सरकार बनाई। 2018 में बीजेपी ने त्रिपुरा में सरकार बनाई और 2023 में दोबारा सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो सबसे पहले देश या आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसा 2018 में क्या हुआ कि 1.5% वाली पार्टी सीधे सरकार बनाने के करीब पहुंच गई। आज माहौल क्या है, मैं त्रिपुरा की सड़कों पर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि त्रिपुरा में या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, जो बांग्लादेश के बॉर्डर वाला स्टेट है त्रिपुरा, जिसमें 8% मुस्लिम आबादी है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना जिसका आरोप उसके ऊपर लगता है कि धार्मिक आधार पर या हिंदू मुसलमान करके वो चुनाव जीत जाती है, तो फिर यहाँ वो चुनाव कैसे जीती और आज की तारीख में 2023 में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा वापस सत्ता में आने की कितनी उम्मीद है। तो मैं यहाँ पर हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए दफ्तर है और आपको मालूम है ये चुनाव का कार्यालय है। ये पूरा टेम्परेरी इंतज़ाम है, इसमें ये पूरा कार्यालय बना हुआ है। 5 साल की सरकार है यहाँ पर और इस बार डॉक्टर मानिक साहा 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री त्रिपुरा में बीजेपी ने बनाए। पहले बिप्लब देव को बनाया, बाद में मानिक साहा को बनाया और एक केंद्रीय मंत्री जो है वो भी चुनाव यहाँ से लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा का। तो बड़ा सवाल ये है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी एक सवाल है अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। दूसरी बात कि इन पूरे 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ कर फेंक दिया यहाँ त्रिपुरा की जनता ने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी अपेक्षाओं पर पिछले 5 साल में खरी उतरी और अब माहौल क्या है, यही जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की भी कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के पीछे कौन कौन सी वजहें थी और इस वक्त माहौल क्या है। त्रिपुरा की सड़कों पर आपको फुटपाथ पर ऐसे लोग कैरम खेलते या दूसरे गेम खेलते दिखाई पड़ जाएंगे और इस समय सियासत का गेम सबसे ज़्यादा त्रिपुरा में खेला जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के उत्थान की वजह क्या थी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय स्तर पर राजनीति में आए तो उसका सीधा प्रभाव अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पर देखा जाए तो आसाम के बाद त्रिपुरा पर पड़ा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकर्षण था तो दूसरी तरफ तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की व्यूह रचना थी और तीसरी तरफ उन्होंने जमीन के कुछ मजबूत नेताओं को अपने पाले में लिया और इसके बाद त्रिपुरा में सरकार बनाने में कामयाब हुए। 5 साल के बीजेपी की सरकार पर बिल्कुल आम लोग उसके काम पर कैसा सोचते हैं और इस चुनाव का माहौल क्या है। मैं एक जगह लोग कैरम खेल रहे थे, मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं और इन लोगों से पूछूं भी इस बार माहौल क्या है। अच्छा, ये शांति से सब ऐसा नॉर्मल जैसा पहले था ऐसे चल रहा है, जो एज यूजुअल हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। तो बीजेपी का सरकार का काम कैसा था? अच्छा है। और उसके पहले मानी सरकार का काम कैसा था? वो भी अच्छा ही था। उसमें बड़ा धीरे से बोल रहे हो, वो भी अच्छा ही था। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, मुझे इस बार में कोई भी आइडिया ही नहीं है। इस बार आई हैव नो आइडिया दिस थिंग। अच्छा सुनो, इस बार जो मोथा पार्टी भी आ गया, टीएमसी भी आ गया, बीजेपी भी आ गया, लेफ्ट भी आ गया, लेफ्ट कांग्रेस एक साथ आ गया, ये तो इतना पार्टी कभी लड़ा नहीं त्रिपुरा में। मैंने आपको पहले ही बोल दिया आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग, क्योंकि मैं कौन सा भी गवर्नमेंट करता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे ही कैरम टाइम पास करने के बोलता हूँ, पता ही नहीं मुझे। आप मुझे बोलोगे तो मैं बोलूँगा मैं पहले भी जैसा था अभी भी ऐसे ही हूँ, एज यूजुअल। और आप क्या मानते? आपने बता
हम नहीं बोल सकते। नो कमेंट्स प्लीज। आप कुछ मानते हैं? नहीं सर, हम हाँ? क्या मालूम बोलेंगे। अरे ये तो बोल, ये सरकार का काम कैसा था? अच्छा था। अच्छा ही है, और मानिक सरकार का काम वो भी अच्छा है, दोनों अच्छा, दोनों अच्छा है, कांग्रेस भी अच्छा, सब अच्छा है, लेफ्ट भी अच्छा, सब भी अच्छा है, टीएमसी भी अच्छा, सब अच्छा है, मोथा भी अच्छा। माथो भी अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा आप बताओ। हाँ, क्या ये सरकार का काम कैसा रहा अच्छा ही है। बीजेपी का? बीजेपी का अच्छी काम कर रहा है। तो इस बार कौन आएगा? बीजेपी आएगा। हाँ? बीजेपी बीजेपी आएगा। काम की वजह से हाँ, काम से वजह से, या मोदी जी के नाम की वजह से? मोदी से नाम से जो काम अच्छा करेगा जो करेगा वही आएगा। तो कौन काम अच्छा किया? तो सरकार जो सरकार है अभी तो अच्छा काम कर रहा है, तो वही आएगा, और कौन आएगा? जो अच्छा काम करेगा वही तो आएगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो ये सड़क पे ही कैरम खेलते रहते हैं? हाँ, सड़क में निकलता हूँ, हाँ? सड़क में निकलता हूँ। अरे कोई और काम करते हो कि कैरम ही खेलते हो? काम तो करना पड़ेगा, तो नहीं तो खाऊंगा कैसे? बोलिए। अच्छा सुनो, हाँ मैंने बोला पूरा दिन तो कोई कैरम नहीं खेलता, काम भी करते हैं लोग, कैरम भी खेलते हैं, ये तो टाइम पास के लिए है। तो आप ये बताओ, आप क्या मानते हो ये सरकार का काम कैसा रहा? दोबारा आएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी। किस वजह से? रीजन तो बहुत है, कितना बोलूं, एक बोलूं? नहीं सब रीजन बताओ आप। हाँ, काम बहुत अच्छा कर रहा है ना 5 साल में। हाँ किया, अच्छा किया, अच्छा किया। अच्छा जो पिछली बार आया था बीजेपी कहाँ कुछ यहाँ पे सरकार में, त्रिपुरा में कब आया बीजेपी? अरे जब सरकार में आया पिछले चुनाव में 2018 में। हाँ। हाँ बोलिए। तो उस समय जो उम्मीद था बीजेपी से वो अभी पूरा हुआ? 70% पूरा हुआ, 30% और होगा इस बार आने के बाद। अच्छा लड़ाई में कौन है उनके खिलाफ? सब है उनके अगेंस्ट में, सब है। पहले अलग अलग था, अब एक साथ हो गया, कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे शख्स के पास जो कि भारतीय जनता पार्टी के 2018 में सरकार आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और जिस आदमी को लेफ्ट के विरोध का त्रिपुरा में सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में उसको अपने पाले में ले लिया। अब वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके बाहर निकल चुका है और कांग्रेस पार्टी का दामन फिर थाम चुका है। मैं बात कर रहा हूँ त्रिपुरा की राजनीति के कद्दावर नेता सुदीप राय बर्मन की। अब मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ।